1.8 न्यूमेरिकल, इसका ए पार्ट करने लगे हैं। स्टेटमेंट दर्ज झेल को सही प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए लिखें। जो ए पार्ट है इसका वो क्या है, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ सेंटीमीटर। सोल्व करते हैं इसको। 5.0 लिखेंगे वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 10⁴। सेंटी जो सा प्रीफिक्स है, जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो हमें पता है जो सेंटी होता है वो बराबर होता है 10⁻²। के। तो हम सेंटी को ख़त्म करके लिख देंगे 10⁻², और मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 5.0 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 10⁴ -2 कर देंगे और मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 5.0, अब 4 में से जब हम 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 10⁻² मीटर। अब हम क्या करेंगे, जो उनसा 5 है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10 से डिवाइड भी कर देंगे, और 10⁻² वैसे का वैसे ही, और मीटर इसका यूनिट आ जाएगा। 5 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5, और 10⁻1 प्लस 10⁻², मतलब कि 10⁻1 + 2 जो कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और मीटर वैसे का वैसे ही। 10⁻3 का मैंने आपको पहले भी बताया था वो किसके इक्वल होता है, वो होता है किलो के इक्वल। तो 10⁻3 को अब हम रिप्लेस कर देंगे किलो से, 0 पॉइंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 10⁻ जो सा 3 लिखा हुआ है ये किसके इक्वल था, किलो के, तो इसको ख़त्म करके किलो आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1.8 का बी पार्ट करने लगे हैं। 580 ज़रब 10⁻² ग्राम, इसको हमने सही प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 580 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 10 पे तकसीम भी कर देंगे, और ज़रब 10⁻² वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ग्राम इसके साथ यूनिट आ जाएगा। अब हम 580 को 10 पर क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 580 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 58। 580 को हमने 10 पे तकसीम किया तो हमारा कितना आंसर आ गया, 58। ज़रब, अब इधर 10⁻1 है एक और दूसरा 2 है, तो इनको ऐड कर देंगे इनकी पावर्स को, तो कितना हो जाएगा 10⁻3, और ग्राम वैसे का वैसे ही। अभी हमने पिछले पार्ट में भी किया था कि 10 की जो पावर 3 थी वो किसके इक्वल था, किलो के इक्वल था। तो इसका मतलब है 58 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 10⁻3 को हम रिप्लेस कर देंगे प्रीफिक्स से, जो कि क्या होगा किलो, और ग्राम वैसे का वैसे ही। तो हमारा आंसर बन गया 58 किलोग्राम। 1.8 न्यूमेरिकल, इसका सी पार्ट 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकेंड्स, इसको हमने सही प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए लिखना है। 45 वैसे ही लिख देंगे, इसको अब 10 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे 45 को, और 10 से डिवाइड भी कर देंगे, और जो ज़रब 10⁻⁻4 है इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, और सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा। 45 डिवाइडेड बाय 10, हमारा आंसर आ जाएगा 4.5। 4.5 ज़रब 10⁻1 -4 सेकेंड वैसे का वैसे ही। 4.5 मल्टीप्लाई बाय, अब 10⁻1 -4 है, 1 में से जब 4 माइनस हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, -3 सेकेंड। 10⁻³ जो है हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था किसके इक्वल था, वो इक्वल था मिली के। तो अब हम क्या करेंगे, 4.5 को वैसे लिख लेंगे, 10⁻³ को रिप्लेस कर देंगे मिली से, और साथ में सेकंड आ जाएगा इसका यूनिट। 1.9 न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नूरी साल फासले का यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है। ये एक साल में रोशनी का तय करदा फासला है। रोशनी की स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड लेते हुए फासला मालूम। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। c = 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, और दूसरा उसने वक्त दिया हुआ है हमें। वक्त को हम t से ज़ाहिर करते हैं। t = 1 ईयर, 1 साल। लेकिन हमें पता है जो टाइम है वो किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो अब हमने 1 साल को सेकंड में चेंज करना है कि 1 साल में कितने सेकंड होते हैं। तो हमें पता है 1 साल जो है 365 दिन के बराबर होता है, तो इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,15,36,000 सेकंड। तो हमने अपने टाइम को सेकंड में चेंज कर लिया। अब हम देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था। हमने इसमें फाइंड आउट करना था फासला, डिस्टेंस, उसको हम एस से डोनेट करते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क। डिस्टेंस का जो फार्मूला है, जो हम सबको पता है, वो क्या होता है, एस इज इक्वल टू सी टी। फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद अब हमने फार्मूले में इन वैल्यूज़ को दर्ज कर देना है। एस हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए वैसे का वैसे ही। सी की जगह पर सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और टाइम जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 3,15,36,000 सेकंड, वो हम लिख लेंगे। अब हम इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 3,15,36,000, इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। और डिस्टेंस निकाला है, हम सबको पता है कि जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। 1.10 न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट, मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करना है। इसको हल करते हैं। अब देखें उसने हमें मरकरी की जो सी कसाफत दी हुई है, डेंसिटी को उर्दू में कसाफत बोलते हैं, वो कितनी दी हुई है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि हमने जो सा ग्राम यूनिट जो लिखा हुआ है ना, इसको हमने किलोग्राम में चेंज करना है, और जो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब जो लिखा हुआ है, इसको हमने पर मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो आइए इसको चेंज करते हैं। 13.6 हम वैसे ही लिख देंगे। ग्राम को जब हम किलोग्राम करेंगे तो इसका मतलब है हमने इसको 10 की पावर 3 से तकसीम भी करना पड़ेगा। अब पर सेंटीमीटर जो क्यूब लिखा हुआ है, इसको जब हम पर मीटर क्यूब करेंगे तो इसको हम 10 की पावर -6 से तकसीम भी कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमें पता है 10 की पावर -2 होता है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर के ऊपर -3 लिखा हुआ है ना, तो -2 -2 -2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप 13.6 वैसे ही 13.6 डिवाइडेड बाय, अब 10 की पावर -3 और -6, ये बन जाएगा 10 की पावर 3 -6, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब 13.6 हम वैसे ही लिख देंगे। 10 की पावर -3 जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है। अगर हम अपना आंसर बुक से मैच करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अब 13.6 को हम 10 पर तकसीम करेंगे और इसी तरह इसको 10 से ज़रब भी दे देंगे, और 10 की पावर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जो कि ऊपर से होता हुआ आ रहा है, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम 13.6 को 10 पे तकसीम करेंगे, 13.6 तकसीम 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.36। अब आगे आप देखें, ज़रब लिखा हुआ है 10 और 10 की पावर 3, मतलब कि 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 3 है, तो 1 + 3 कितने होते हैं, 4, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।